तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग बेसिक केमिस्ट्री के बारे में देखा था, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बारे में हमने केमिस्ट्री के बता दिया था कि केमिस्ट्री कहाँ से आई है, केमिस्ट्री का शब्द क्या होता है, अर्थ क्या होता है। उसके बाद में फिर हमने बताया था कि विज्ञान का विज्ञान क्यों कहा जाता है। उसके बाद में रसायन के आधार पर केमिस्ट्री, रसायन के आधार पर हमने क्या किया था, पदार्थ को बांटा था। उसके बाद में भौतिक आधार पर पदार्थ को बांटा था, ठीक है। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। पड़ोसी कहता है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। यह ठीक हो गया ना जी। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा का आप एलिमेंट, ठीक है। बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, 1 घंटा क्लास लेंगे और आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, ठीक है। तत्व क्या होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, जो भी हो, ठीक है। तत्व क्या होता है, तत्व होता है एक समान परमाणु, एक समान तरह के अणुओं को, अणु नहीं बोलेंगे, परमाणु के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, तत्व कहते हैं। लिख लो, एक समान प्रकार, एक समान प्रकार के परमाणुओं, परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं, तत्व कहते हैं। समझ में आई बात। एक समान जो है ना परमाणु, उसके समूह को क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। जैसे कि टोटल अभी जो है ना कितने तत्व है, तो टोटल एलिमेंट जो है ना अभी तक पीरियोडिक टेबल में 118 का डिस्कवर हो चुकी है, ठीक है। और यह कहाँ मिलेगा मेरे भाई, तो पीरियोडिक टेबल में मिलेगा। थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल से जानकारी समझ लीजिए, आगे चलकर इन डिटेल बताएंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में कि डोबर्नियन ने आकर के क्या बताया। सबसे पहले जो है ना यह एलिमेंट को कैसे लेकर के यह सजाए थे, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या था इसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या था, उसके बाद में डिमेरिट इसका क्या निकाल गया, न्यूलैंड क्या बताए, उसके बाद में मेनलिफ साहब क्या बताए, हेनरी मोसले और नील बोहर्स, ठीक है। हेनरी मोसले और नील बोहर्स जो है ना यह मिल करके थ्योरी जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, इन्होंने क्या बोला, ठीक है। तो इन डिटेल वहां पे पढ़ाना। एक पीरियोडिक टेबल जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट एक अलग टॉपिक ही है, ठीक है। तो अभी पीरियोडिक टेबल के बारे में जान लीजिए। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने हैं एलिमेंट, आपका 118 एलिमेंट है। और दोस्त एक सवाल बताइए, इसमें पूछा हुआ, इसमें पूछा था कि मेटल कितने हैं। लो, मेटल जो है ना वह 91 को है और बचा हुआ क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। कितने, तो नॉन मेटल हो जाएगा, घटा दीजिए 118 में से 91 जाएगा तो 27 जी, 7 1 8 9 2 11, ठीक तो है। तो नॉन मेटल कितने हो गया आपका, 27 हो गया। तो पीरियोडिक टेबल में यह भी बात याद रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं, यह खूब पूछता है जी। ग्रुप कितने हैं और पीरियड कितने हैं, ठीक है। पीरियड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन की वर्टिकल लाइन, पीरियड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लेटा हुआ इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन। कै गो है पीरियड, तो 7 वो पीरियड है, ध्यान से समझिएगा, 7 पीरियड है। और ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल लाइन इस तरह से, ठीक है। तो ग्रुप कितने हैं, 18 है, ठीक है। इसमें ग्रुप 18 है, समझ में आ रही है बात। और ब्लॉक कितने हैं जी, तो ब्लॉक जो है ना आपका 4 है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है बताइए, जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द ऑर्बिटल, ठीक है। यदि एस ऑर्बिटल में जाएगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, पी ऑर्बिटल में जाएगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। और यह आगे इन डिटेल बताएंगे, ठीक है। यदि नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यह तो हमको टॉपिक अभी आगे पढ़ाना ही है, केवल हम ऑब्जेक्टिव सवाल जो आता है ना उसको लपेट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आसपास के सवाल को लपेट लेना, ठीक है। तो ब्लॉक कितने हैं जी, 4 ब्लॉक है, ठीक है। 4 ब्लॉक है, कौन कौन है, तो पहला एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक कहां से कहां तक है, तो 1 और 2, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 और 2 कौन सा ब्लॉक कहलाएगा, एस ब्लॉक कहलाएगा। उसके बाद में पी ब्लॉक, पी ब्लॉक कहां से है, 13 से लेकर के 18 तक। उसके बाद में डी ब्लॉक, डी ब्लॉक कहां से कहां तक है, तो डी ब्लॉक 3 से लेकर के 12 तक है, ध्यान से समझते चलिएगा। और उसके बाद में एफ ब्लॉक, लास्ट का इंटर जो लास्ट वाला है ना, पीरियोडिक टेबल में आप देखे होंगे तो पीरियोडिक टेबल का इस तरह से लेंथेनॉइड और एसिटनॉइड, आर्टिकल बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर 58 और उसके बाद में एसिटनॉइड एटॉमिक नंबर 91। आप नीचे देखिएगा तो वह कौन सा है, एफ ब्लॉक। और जो भी डिस्कवरी नाउ डेज में हो रहे हैं सभी एलिमेंट जो है इसी में रखे जा रहे हैं। समझ में आ रही बात। अभी तक कितने डिस्कवर हो चुके हैं, तो अभी तक जो है ना 118 एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका है, जिसमें से मेटल 91 है और नॉन मेटल जो है वह आपका 27 है। समझ में आ रही है बात। यह सब याद रखिएगा कि ग्रुप 18 होता है, पीरियड 7 होते हैं, ब्लॉक 4 होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और ट्रांजिशन एलिमेंट भी खूब पूछता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना वह किस ब्लॉक में है। हम पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो सब बता देंगे इसके डिटेल, ठीक है। अभी ध्यान से समझ लीजिए और छाप लीजिए। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग नोबेल गैसेस बोल सकते हैं, नोबेल गैसेस,
ठीक है। और यह कहां पर है जी, तो 18 ग्रुप का 18 ग्रुप का जो भी एलिमेंट है ना, तो वह क्या कहलाएगा, नोबेल गैसेस कहलाएगा। कौन कौन है, तो हीना, नैना और करीना ऐसे रहना। एक कोड बता देता हूं, क्या बताता हूं कोड, तो ध्यान से समझो। हीना, नैना, ठीक है, हीना हो गया, नैना, ठीक है, हीना, नैना और कैटरीना लिखो, और करीना, जो लिखना है लिखिए, हीना, नैना और करीना ऐसा ही रहना, ऐसे रहना, ठीक है। यह कौन का कोड है जी, तो यह 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट का यह कोड है। पेरियोडिक टेबल याद कराना बच्चों का खेल होता है, ठीक है। तो हीना, He हो गया हीलियम, ठीक है, हीलियम हो गया क्या ये आपका, हीना। उसके बाद में नैना, करीना, हीना, नैना और AR, करीना, KR, क्रिप्टॉन ऐसे XE रहना RN, ठीक है। समझ में आई बात, तो हीना, नैना और करीना ऐसे रहना। यह कौन सा एलिमेंट है आपका, तो यह 18 ग्रुप का एलिमेंट है जी, ठीक है। इसी को नोबेल गैसेस भी बोला जाता है, और यह सवाल खूब पूछता है, इसमें से दे देगा और कह देगा कि बताइए निम्न में से कौन सा नोबेल गैसेस नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हीना, नैना और करीना ऐसे रहना। एक्सॉन, रुबिडियम, हीलियम आपका नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन जो है ना, यह क्या है, तो यह जो है ना आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो एक समान प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं, बोलो, समझ में आई बात। एक समान प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। टोटल तत्व कितना है, तो 118 है, जिसमें से मेटल 91 है, नॉन मेटल आपका 27 है, ठीक है। यह बात 118 एलिमेंट की कहां पे है, तो पीरियोडिक टेबल में है। और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं, तो 18 है। पीरियड कितना है, 7 है, ठीक है। और कभी कभी सेठिया जाता है ना, तो सवाल यह भी पूछता है ना कि किस पीरियड में कितना एलिमेंट है, ठीक है। तो 7 पीरियड में हेडिंग लगाकर, हेडिंग नहीं नोट में बात डाल करके जल्दी जल्दी लिखो। फर्स्ट पीरियड, उसके बाद में सेकंड पीरियड, सेकंड यहां से नहीं लिखाता है, ऐसे लिखाता है, ठीक है। सेकंड हो गया, उसके बाद में थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, और उसके बाद में सेवेंथ हो गया। जय श्री राम। 7 गो पीरियड है। पीरियड बोले तो हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड बोलते हैं, जबकि वर्टिकल लाइन को आपको क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में आपका 2 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, 18 है, 18 है, 32 है, 32 है, और जब सबको जोड़ दो तो 118 हो जाएगा। जय श्री राम, ठीक है। इस तरह से आपको भी याद रहना चाहिए। 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है। 2 8 8 18 18 32 32। एक बच्चा कहा ना कि सर इससे जो है ना वैलेंसी भी आसानी से निकाला जा सकता है, तो क्योंकि बाप बेटा, ठीक है। जैसे कि सोडियम का कहा कि 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है, और इसकी एटॉमिक मास जो है ना 23 है। ऐसा ही ना कि कोई एलिमेंट है यहाँ पर, इसको एटॉमिक नंबर लिखते हैं और एटॉमिक मास लिखते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। समझ में आ रही बात। और इसमें कितने सारे प्रोटॉन है, उसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है। खूब पढ़ाएंगे जी, यह सब ध्यान से समझिएगा बात को। तो यह एलिमेंट आपका सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास जो है ना 23 है। तो इसका वैलेंसी निकालना, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। सेकंड सेल में कितना जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो आखिरी सेल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बोला जाता है। और यह बात जो है ना 20 तक लागू भी हो जाती है, उसके बाद जो है ना एक्सेप्शन निकलने लगते हैं। समझ में आ रही है बात। तो वैलेंसी इसका सोडियम का 1 निकल गया। बात समझ में आ रही है कि सब बाउंस कर रहा है, बोलिए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। समझना है, इसीलिए हमने शुरू में ही बोल दिया है कि 1 घंटा अच्छा से रहिएगा, हम इन डिटेल बताएंगे, आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा सा समझिए, ठीक है। आप बच्चा की तरह कहेंगे कि देखो सोडियम के एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो कंपटीशन टफ है, ठीक है। और आपको भी स्मार्ट मेथड से पढ़ना पड़ेगा। समझ में आई बात। नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। सब बात तो बोल ही रहे हैं कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 8 18 18 32 32, ठीक है। इस तरह से रख जाइए। 2 8 8 18 18 32 32, एक सीढ़ी उतरिए, 2 8 18 32 32, इस तरह से जो है ना याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिटा दें, यह मिटा दे। अब देखो एलिमेंट में भी 3 तरह से हम तोड़ देते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइज। मेटलॉर्जी अलग होता है। मेटल कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सम ओर्स नोन एज द मेटलॉर्जी। आर यू अंडरस्टैंड? नहीं अंडरस्टैंड है तो बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, साइंस तो अपना भाषा है जी। साइंस इज द नॉलेज, ठीक है, ऑर्गेनाइज नॉलेज। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द नॉलेज व्हिच वी कैन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। समझ में आई? जैसे सुनो, साइंस का मतलब होता है ऑर्गेनाइज नॉलेज। आप कितना प्राप्त कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, और क्या आप सोच रहे हैं, लाइक द साइंस। समझ में आई बात? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किया गया प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। बोलो, ठीक है। द नॉलेज विच वी गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा मेरे दोस्त। जो भी लैंग्वेज हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद में एलिमेंट जो है ना 118 में देखो कैसे कैसे टूटेगा। तो एलिमेंट में जो है ना तत्व में
आपका हो गया मेटल, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, नन मेटल, दूसरा लिख लो नन मेटल। उपधातु इसको लिखोगे धातु, ठीक है, धातु इसको लिखो अधातु, ठीक है, नन मेटल को अधातु, ठीक है। उसके बाद में तीसरा नन मेटल के बाद क्या लिखिएगा, मेटलवाइड, मेटलवाइड, ठीक है। मेटलवाइड को हिंदी में क्या बोलेंगे जी, उपधातु लिख दो, उपधातु, ठीक है, उपधातु। अब सुनो, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बात है उस बात को हम बताते चलते हैं, ठीक है। आप छापते चलिएगा जो जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी, ठीक है। तो मेटल, मेटल का मतलब क्या होता है, मेटल का मतलब एक बात आराम से समझ जाओ ना कि पीरियोडिक टेबल में जैसे आपको कोड, देखो कुछ कुछ ऐसे टीचर होते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, बुरा नहीं मानना है, हम ना किसका बुराई कर रहे हैं ना किसी का बड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हम क्यों किसी का बड़ाई करें या बुराई करें, ठीक है। तो कहते हैं ना कि यह कोड जो है ना रट जाइए मेटल के लिए, यह रट जाइए नन मेटल के लिए, कुछ नहीं रटना है कोड फोड, हम बताते हैं ध्यान से समझ लो। उसके बाद वैलेंसी निकालना सिखाएंगे और खटाक से बना करके रख दीजिएगा कि मेटल है कि नन मेटल है, ठीक है। तो जिसके आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होता है ना, वह मेटल कहलाता है, ठीक है। तो जिसके अंतिम कक्षा में सेल में, ठीक है, जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह धातु कहलाता है, ठीक है। धातु कहलाता है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद में छोड़ करके जी। अब ऐसा नहीं कि कोई कहेगा कि ले आपका सर का नियम गलत हो गया, समझ में आई बात, आपसे एक्सेप्शन वाला बात बोलेगा, हाइड्रोजन को छोड़ करके, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ करके, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल होता है आपका H, ठीक है। H2 क्यों लिखते हैं, तो यहाँ पर एक है इलेक्ट्रॉन आखिरी सेल में और कहेगा सिटी बजाएगा, सिटी बजाओ तुझे बुलाओ, ठीक है। तो दूसरा हाइड्रोजन को बुलाएगा, कहेगा कि आज जा, हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं अपने आप में, तो तू हमारा ले लो और हम तुम्हारा ले लेते हैं, तो देखो H2 बन गया। कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ाएंगे, ध्यान से समझते चलिएगा। अब इसी तरह से मीथेन पे बिंदु संरचना पढ़े हो ना, पॉइंट स्ट्रक्चर। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 4, तो 1 2 3 4, और कार्बन को सहायता करने कोई नहीं आएगा तो कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, कार्बन सिट्टी बजाएगा और हाइड्रोजन इसको लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। आपको एक बार मैसेज करेगी कि बाबू मेरा क्या कर रहा है, तो बाबू तुम्हारा व्यस्त है, महादेव की भक्ति में मस्त है, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है इसके सहायता करने के लिए चला आएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया। अब कहेगा ना कि सब क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन कहता है ठीक है मैं शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। अब कहेगा ना कि अब हम शेयर करेंगे तो कार्बन का तू ले लिया तो हम तोड़ ना लेंगे, बोलो। तो यहां से क्या करेगा, यह शेयर करके देखो CH4 बना दिया और यह बन गया आपका मीथेन, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो N, और मीथेन नहीं बनता है, मिथाइन नहीं बनता है, ओनली मीथेन बनता है, ठीक है। इथीन इथाइन बनेगा क्योंकि कार्बन के बीच में बॉन्ड देखते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो N, उसके बाद में डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। अभी सब इंट्रोडक्शन पार्ट ही बोल रहे हैं जी, ध्यान से समझते चलो, सब आप भी सीख जाइएगा हमारे तरह, थोड़ा सा कंसंट्रेट बना करके रखिए, ठीक है। चलिए, तो धातु जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह धातु कहलाता है। अपवाद में हाइड्रोजन लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन इंग्लिश में लिखो एक्सेप्शन, ठीक है। Those which have 1 2 3 electron present in the outermost shell known as the metal, are you understand? Exception हाइड्रोजन, ठीक है। बोलिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा सोडियम वगैरह को चेक करता हूं जैसे कि आपको ऊपर वाला मीटर है, चलो मिटाता हूं, समझाएंगे तो इन डिटेल समझाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे आपको भेजा में रख देंगे, इसलिए अच्छा से थोड़ा सा आप जो है ना कंसंट्रेट बना करके बात को सुनिएगा, क्योंकि लिखते वही बात है जो है परीक्षा में पूछती, और बोलते वह बात है जो आसपास कभी सवाल पूछ लेगा ना तो लपेट करके ही आएंगे, ठीक है। चलिए, बात को ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। तो लिखिए इसका एग्जांपल में सोडियम लिख लीजिए। तो सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, कम से कम तो याद तो रखना ही पड़ेगा, एटॉमिक नंबर याद करवा देंगे यदि आपको याद नहीं है तो, ठीक है। यदि आपको नहीं याद है या नहीं याद हो रही है तो हम याद करवा देंगे, समझ में आई बात। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, समझ में आई बात। 20 को बोल दिए सर, आपको भी ज्यादा नहीं का याद है, स्कैंडियम, रुबिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, हमको अच्छा से याद है जी, आपको भी याद करा देंगे, समझ में आई बात। चलिए, तो सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक है। 11 सोडियम के एटॉमिक नंबर होती है। थोड़ा सा इसका निकालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब कैसे निकालते हैं हम सिखाएंगे। और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह क्या हो गया, मेटल हो गया। ठीक है, उसके बाद में मैग्नीशियम को जो देख लो, जो मैगी खाए एक बार वह मांगे बार बार। ठीक है, जो मैगी खाए एक बार, मैग्नीशियम से मैगी याद रखो ना, जो मैगी खाए एक बार वह मांगे बार बार 12। ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गया 12। तो 2 हो गया फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके आखिरी सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है ना, वह क्या कहलाते हैं, आपका मेटल कहलाते हैं, एक्सेप्शन में हाइड्रोजन को छोड़ करके। समझ में आई बात, बोलिए। यह एग्जांपल लिख लीजिएगा मिटारे। अब सुनो, ध्यान से समझते चलिएगा, उसके बाद नॉन मेटल का भी लपेटेंगे, चिंता नहीं करना है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, पहला हो गया, दूसरा लिख लो मेटल में। मेटल में ही क्या लिखिएगा, तो दूसरा लिखिए आपकी, यह जो है ना आपका क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं। ठीक है, डक्टाइल आघातवर्धनीय की मिलिएबल, मिलिएबल होता है ना, तन्ने मतलब होता है खींच करके, डक्टाइल तन्ने का होता है डक्टाइल। ठीक है, तो लिख लो, यह मिलिएबल होते हैं, मिलिएबल। मिलिएबल का मतलब होता है आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय। यह क्या होता है जी, तो मिलिएबल कहने का मतलब होता है कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसको पीट पीट करके पतला शीट बना दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मिलिएबल। समझ में आई बात। एक्सेप्शन में सोडियम और सोडियम हो गया और पोटासियम को छोड़ करके। ठीक है, सोडियम पोटासियम ऐसे मेटल है जिसको क्या किया जा सकता है, चाकू से कट किया जा सकता है। पूछा हुआ सवाल है जी कि वैसे मेटल का नाम बताइए जिसको चाकू से कट किया जाता है। विच मेटल दोज कट बाय द नाइफ। ठीक है, वैसा मेटल का नाम बताइए, दोज मेटल विच कट बाय द नाइफ है। ठीक है, वैसा मेटल का नाम बताइए जो चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो सोडियम एंड पोटासियम या हाईली रिएक्टिविटी होता है। यही कारण है कि सोडियम और पोटासियम को केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखते हैं। समझ में आई बात। हाईली रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, तो केरोसिन ऑयल में इसीलिए डाल करके रखते हैं ना, कि ताकि वह आग नहीं पकड़े। समझ में आई बात, ध्यान से समझिएगा। तो मिलिएबल का मतलब होता है आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय कहने का मतलब होता है यह धातु की प्रॉपर्टी होती है, धातु की वैसी गुण, ऐसे लिखो, धातु की वैसी गुण। ठीक है, धातु की वैसी गुण जिसको पीट पीट कर, खाली पीट कर नहीं लिखो, पीट कर। ठीक है, धातु की वैसी गुण जिसको पीट कर चादर बनाया जा सकता है, पतला चादर बनाया जा सकता है। चादर मतलब होता है सीट। अब बैठे वाला सीट और ओढ़े वाला चादर की बात नहीं कर रहे हैं जी। मिठाई खाए हो, मिठाई। ठीक है, स्वीट। ठीक है, तो मिठाई खाए हो, तो मिठाई के ऊपर जो है ना परत चढ़ा होता है मिठाई के ऊपर, तो या तो एल्युमिनियम का होता है, नहीं तो सिल्वर का होता है। जिस चीज का रहे निकाल करके खाइएगा, सिल्वर बेटर होता है थोड़ा सा लाइफ के लिए। ठीक है, एल्युमिनियम आपका हार्मफुल होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो भी रहे सब 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसीलिए जो भी रहे मिठाई के ऊपर परत वो हटा कर खाइए। अरे भाई, यह मिठाई है, इस पर उजला उजला परत नहीं चढ़ा होता है, यह तो सिल्वर का होता है, नहीं तो एल्युमिनियम का होता है। लिख लो, यह परत या तो एल्युमिनियम का होगा, नहीं तो सिल्वर का होगा, एल्युमिनियम। ठीक है, एजेंटम कितना है जी, एटॉमिक नंबर 13 है इसका 47। याद रखिएगा, आपको भी इस तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, बोलिए, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, तो धातु की वैसी गुण जिसको पीट पीट कर चादर बनाया जा सकता हो, वह क्या कहलाएगा आपका, वह जो है ना मिलिएबल कहलाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन में लिख लो, अपवाद में छोड़ करके। क्लास 10th का बच्चा थोड़ी है कि एक्सेप्शन आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन पूछ देगा कभी कभी ना जी। ठीक है, तो फंस जाइएगा, इसीलिए लिख लीजिए जिंक एंड पोटासियम, पोटासियम एंड क्या लिखिएगा, पोटासियम एंड सोडियम। ठीक है, के का एटॉमिक नंबर होता है 19, सोडियम का होता है 11। पढ़ाते पढ़ाते ही एटॉमिक नंबर याद करा देंगे। यह एटॉमिक नंबर पोटासियम का 19, सोडियम का आपका 11। ठीक है, तो पोटासियम हो गया, उसके बाद में सोडियम हो गया। इसको चाकू से काटा जा सकता है, लिख लो, इसको चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। एसएससी का सवाल है वो पूछे, काटा जा सकता है। कास्टिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा था जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। ठीक है, NaOH या क्या होते हैं, बेस होते हैं। बेस का मतलब क्या होता है, समाज में कड़वा हो उसको बेस बोला जाता है। बेस का मतलब क्या होता है, बोलो बेस मतलब क्या होता है, अम्ल और क्षार। तो यह बेस को हम लोग बोलते हैं क्षार मतलब होता है बेस, या स्वाद में कड़वा होता है। तो जनरली सर जी बताते हैं कि दोज व्हिच हैव टेस्ट इन द बिटर नोन एज द बेस। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली नॉट करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रही बात। बेस कड़वा होता है, लेकिन सभी बेस कड़वा नहीं होते हैं, बताएंगे अभी, आने तो दो। ठीक है, कहां पे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अब किसी भी मेटल का ऑक्साइड ले लो या मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लो, वह बेस कहलाएगा। ठीक है, और इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं और वीक बेस आते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु है फल हो। आप थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, सब बताएंगे। ठीक है,
मन करता है कि यह भी बता दे वह भी बता दे, पहिल के लेक्चर में कितना बताएं, ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, सब सीख जाइएगा। तो सोडियम आपका हो गया और पोटासियम हो गया, इसको चाकू से काटा जा सकता है, उसके बाद में मिटा दे। चलो तीसरा यहाँ पे लिखता हूं, क्या लिखो, तो इसको लिख सकते हैं, यह तन्ने होते हैं, डक्टाइल होता है, डक्टाइल का मतलब होता है तन्ने, इसको खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है, लिख लो, यह तन्ने होते हैं, तन्ने होते हैं और इसको खींचकर तार बनाया जा सकता है, लंबा तार बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। तन्ने का मतलब क्या होता है, तन्ने का मतलब होता है डक्टाइल, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे डक्टाइल, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल शो द प्रॉपर्टी ऑफ द डक्टाइल विच मीन्स द मेटल कन्वर्ट इनटू द लॉन्ग वायर, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। समझ में आ रही है बात कि मेटल को पीट पीट करके क्या किया जा सकता है, लंबा तार बनाया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डक्टाइल। इसको एक काम करो, यहाँ पर धातु जो है ना, ससुर के कब्बे से परेशान कर, अधातु, इसको दूसरा में हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, जगह कम है, जगह इतना छेके हुए है काहे खातिर, ठीक है। चलिए, तो इसको चाकू से यह हो गया ना। तीसरा, यह तन्ने होते हैं और क्या किया जा सकता है, इसको खींच करके तार बनाया जा सकता है। अच्छा, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल जो है ना, एग्जांपल में लिखो, सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता है, तो सबसे ज्यादा डक्टाइल जो है ना आपका सोना होता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाए जा सकते हैं, पर वह टूटेगा नहीं। सोना की शुद्धता किसमें मापी जाती है, बताइए, कैरेट में मापा जाता है, और शुद्ध सोना जो है वो आपका 23 कैरेट होता है, ठीक है। और सोनार देखिए कैसे गधा बनाता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यह तन्ने होते हैं और इसको खींच करके तार बनाया जा सकता है। एग्जांपल में सबसे ज्यादा जो है तन्ने कौन होता है, मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट इज क्या होता है, ऑटोमन, इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड इज ओल्ड गोल्ड, जो पुराना होता है वह गोल्ड होता है, ठीक है। ऑटोमन, यह क्या होता है, मोस्ट डक्टाइल होता है। 1 ग्राम गोल्ड से जो है ना 2 किलोमीटर लंबा तार जो है ना लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है, पर यह टूटेगा नहीं। समझ में आई बात, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल विच कैन बी कन्वर्ट इनटू द लॉन्ग वायर, जस्ट लाइक द 1 ग्राम गोल्ड मेड बाय 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन नॉट बी ब्रेक डाउन। आर यू अंडरस्टैंड, मतलब क्या कि 1 ग्राम गोल्ड को खींच करके 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, पर यह टूटेगा नहीं, ठीक है, इतना ज्यादा डक्टाइल होता है। और आप जो सिकड़ी बनाते हैं ना, चैन तिलक वाली, तो 10 ग्राम का बनाते हो, 10 ग्राम बोले तो 1 भर होता है, ठीक है। और 1 भर में इस तरह से चैन बनता है ना जी, इस तरह से यह चैन बन गया, बोलिए, तो कहेगा कि 1 भर का चैन उतना सादा नहीं होता। बनाने के लिए तो 1 ग्राम गोल्ड से भी चैन बनाया जा सकता है, लेकिन दिखेगा ही नहीं, समझ रहे हो। 1 ग्राम गोल्ड को खींचेंगे तो 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाएगा, और इतना पतला तार बनेगा कि कहने की बात ही नहीं है, बाल से भी पतला तार बनेगा, ठीक है। बोलिए, तो यह तन्ने होते और इसको खींच करके तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और नोट में बात लिख लीजिएगा कि सोना की शुद्धता जो है ना, गोल्ड की शुद्धता, सोना की शुद्धता, ठीक है, सोना की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, ठीक है। सोना की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, ठीक है। सोना की शुद्धता किसमें मापी जाती है, तो सोना की शुद्धता जो है ना वह कैरेट में मापी जाती है। और टोटल सोना, शुद्ध सोना कितना होता है, जिसको हॉलमार्क बोलते हैं, तो शुद्ध सोना जो है ना, शुद्ध गोल्ड आपका 23 कैरेट होता है, ठीक है, 23 कैरेट होता है, 23 कैरेट होता है। सोना की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। व्हाट डू नो अबाउट द कैरेट, द प्यूरिटी शो ऑफ द गोल्ड नोन एज द कैरेट, ठीक है। गोल्ड की क्या करता है, प्यूरिटी को शो करता है, इसी को हम लोग जानते हैं क्या, कैरेट। समझ में आ रही है बात, कैरेट क्या है, गोल्ड की शुद्धता, प्यूरिटी, ठीक है, इसको बताता है। समझ में आई बात। अच्छा, सोना को किसमें घुलाया जाता है जी, यह भी सवाल खूब पूछता है। एक्वारियम में सोना को घुलाया जाता है, मिटा रहे, बोलिए, यह मेटल में ही लिखते चलिएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल है, आसपास की सवाल को लपेटेंगे ही, हमारा काम ही होता है, ठीक है। जो भी सवाल पूछेगा उसको लपेटेंगे, ठीक है। अच्छा से पढ़िए, एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन देखिएगा तो आपका 25 में से 23 को नहीं बन जाता है कि हाँ, 1-2 सवाल इधर उधर हो जाएगा, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 25 में से 23 सवाल को मैं कह सकता हूं, और मैं गारंटी देता हूं कि सिलेक्शन हो जाएगी 25 में से 23 आने पर। समझ में आई बात, बोलिए। और क्या लिखेगा नोट में बात, तो नोट में लिख लीजिए, सोना को किसमें घुलाया जाता है, तो सोना को टेम्परेचर देकर के नहीं तोड़ा जाता है। जनरली क्या करते हैं, बताए थे ना प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग क्या करते हैं, जब टेम्परेचर देते हैं सॉलिड को, तो ऐसे सॉलिड होते हैं सब्सटेंस, सब सॉलिड थोड़ी होता है। पत्थर को दीजिएगा टेम्परेचर तो थोड़ी टूट जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंस है जो छोड़ करके, एक्सेप्शन में है, लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंस है जिसको क्या करते हैं हम लोग, हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल टूट जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल टूट जाते हैं और टूट करके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं जी, तो हम
मेल्ट कर गया, मेल्टिंग। जनरली हम लोग एग्जांपल लिए थे बर्फ का, ठीक है, बर्फ पिघल के पानी, समझ में आई बात, बर्फ जो है ना वह पिघल करके पानी हो गया तो मतलब मेल्ट कर गया, मेल्टिंग, समझ में आई बात, और जम गया तो फ्रीजिंग, समझ में आई, बोलिए। तो सोना को किसमें घुलाया जाता है? तो सोना को एक्वा रजिया में घुलाया जाता है। सोना को इक्वा, EQUA, इक्वा रजिया में घुलाया जाता है, ठीक है। सोना को किसमें घुलाया जाता है? एक्वा रजिया में घुलाया जाता है, ठीक है। सोना को किसमें घुलाया जाता है? तो एक्वा रजिया में घुलाया जाता है। और कभी कभी भी जो है ना इसका सवाल पूछता है ना कि एक्वा रजिया में किसका अनुपात होता है, तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख लो। HNO3 नाइट्रिक एसिड रेशियो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, समझ में आई बात। तो नाइट्रिक एसिड 1 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 हो गया, तो 1:3। इसका थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, कभी कभी जो है ना सवाल घुमाता है ना तो कैसे पूछता है, कहता है कि HCl डॉट मतलब कि HCl अनुपात रेशियो HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जी, ठीक है। नाइट्रिक एसिड से जब मेटल रिएक्शन करता है ना तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट ही नहीं करता है। अभी बता रहे हैं कि मेटल रिएक्ट्स फ्रॉम द एसिड टू द फॉर्मेशन ऑफ द और लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बट द मेटल रिएक्ट्स फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, आई अंडरस्टैंड। बट सम मेटल रिएक्ट्स फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड टू द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम एंड मैग्नीन, समझ में आई बात। बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझते चलिएगा, अभी सब बेसिक बात बता रहे हैं, ठीक है। HNO3 और HCl नाइट्रिक एसिड हो गया, और उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। नाइट्रिक एसिड बोले तो 1 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो 3, और इसी को रेशियो पलट दिए तो यह 3:1 हो गई। बात समझ में आ रही है? बोलिए 3:1 मिटा रहे। अच्छा, सोना को किसमें घुलाया जाता है? तो सोना को एक्वा रजिया में घुलाया जाता है। फालतू की बात नहीं लिख रहे हैं कि मेटल पीटने पर आवाज करता है, ठीक है, सोनरस होता है, ये सब क्यों लिखे, ठीक है। आपको भी पता है कि पीटेंगे तो आवाज करेगा ही, समझ में आई बात। तो यह सब पूछेगा ही नहीं, ठीक है, जो पूछता है वह बता रहे हैं। मिटा रहे इसको। चलिए 3 नंबर के बाद 4 नंबर याद रखिएगा, 4 नंबर याद रखिएगा। थोड़ा थोड़ा अच्छा से पढ़ते जाइए, इसीलिए ना बोले कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो, ठीक है। सब कुछ धीरे धीरे होती है। अब हम सोचे कि एक के दिन में 10 घंटा क्लास लेकर के सब दे दे आपको, तो समझ आएगा जी, ऊपर से बाउंस कर जाएगा, ठीक है। हमारी क्या है, हमारी तो प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छा से सुनिएगा, समझे बात है। और मैक्सिमम बात तो यहाँ लिख ही दे रहे हैं, आपको जो लगेगा कि नहीं यह सही बात है इसको लिख ले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और मुझे देखकर पढ़ाने की आदत नहीं, जो ब्रेन में आएगा वह लिखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद में और क्या लिखेगा? चौथा क्या लिखिएगा? तो चौथा जो है ना लिखिएगा कि जनरली मेटल जो है ना धातु जब अभिक्रिया करते हैं किससे, अम्ल से, HCl हो गया, कोई भी अम्ल हो गया, बहुत हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फरस एसिड हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया, बहुत एसिड होते हैं। देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड के बहुत प्रकार होते हैं, अम्ल के बहुत प्रकार होते हैं। तो लिख लो, धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, धातु अम्ल से अभिक्रिया रिएक्शन, धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो H2 गैस, H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, LIBRAT। लिबरेट का मतलब क्या होता है, छोड़ना जो भी लिखो। H2 गैस लिबरेट करता है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है जी? तो जिस भाई को लगता है कि मेटल है वह गलत है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है। अच्छा देखो, हम बताएंगे क्या, जब डीमेरिट बताएंगे ना जी मेंडलीफ साहब का, तो कहेंगे इन्होंने क्या कहा था ना कि मेटल जो है ना, हम लोग लेफ्ट से राइट में जाते हैं ना तो मेटल से नॉन मेटल की कैटेगरी मिलता है। और आज भी पीरियोडिक टेबल का गलतियां है कि फर्स्ट नंबर पर क्या है, हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है, तो यह कथन तो गलत हो गया कि जनरली आज का भी वही स्टेटमेंट कहता है कि मेटल से नॉन मेटल मिलता है लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में हम जाते हैं। तो समझ में आई बात। वी गोज फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, देन वी सी मेटल टू द नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। समझ में आई बात कि जब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो मेटल से नॉन मेटल मिलता है, लेकिन हाइड्रोजन एक्सेप्शन में पहले पर बैठा हुआ है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन की 3 आइसोटॉप्स होता है जी, लिखो, हाइड्रोजन की 3 आइसोटॉप्स होता है, इसका 3 आइसोटॉप्स होता है। यह सवाल पूछा हुआ है। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, इसको समस्थानिक बोला जाता है, ठीक है। और आइसोबार का मतलब होता है समभारिक। हिंदी लिखो समस्थानिक। आप 1 घंटा संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। जो हमारा 1 घंटा संभाल लिया वह सफल हो गया, ठीक है।
आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स का मतलब होता है समस्थानिक। आइसोटॉप्स पढ़ने का मतलब होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो। एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जिसका क्या हो, सेम हो। और एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक मास जो है ना वह क्या हो, डिफरेंट हो, अलग हो, उसी को क्या बोला जाता है, आइसोटॉप्स बोला जाता है। और दिल्ली पुलिस का आया हुआ सवाल कि हाइड्रोजन का डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। तो हाइड्रोजन का डिस्कवर जो है ना वह कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज किया था। लिख लो, इसका डिस्कवर किसने किया था। तो डिस्कवर जो है ना वह कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट जो है इसका डिस्कवर किया था, कैवेंडिश। ठीक है, मेंडिस नहीं जी, कैवेंडिश। ठीक है, कैवेंडिश जो है ना इसका डिस्कवर किया था। समझ में आई बात। तो हाइड्रोजन का डिस्कवर किसने किया था, तो हाइड्रोजन का डिस्कवर जो है कैवेंडिश किया था। इसका 3 आइसोटॉप्स लिखे नहीं, 3 आइसोटॉप्स कौन कौन होता है, तो लिखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास अलग, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4, बंद करो अत्याचार। ठीक है, अत्याचार नहीं कर रहे हैं जी, पढ़ा रहे हैं। तो सुनो, 1 के लिए क्या होता है, प्रोटियम, 2 के लिए ड्यूटेरियम और 3 के लिए टाइटेनियम। लिख लो, पहला के लिए प्रोटीनियम, प्रोटीनियम, प्रोटीनियम हो गया। दूसरा के लिए ड्यूटेरियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया। और उसके बाद में तीसरा के लिए ट्राइटेनियम हो गया, ट्राइटेनियम। ठीक है, ट्राइटेनियम। इस तरह से आपको भी याद रहना चाहिए। ढेर सोच रहा होगा ना कि धातु पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, कल की क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे, आसपास की सवाल को लपेट लेना है, बात खत्म। ठीक है, तब देखिए कंपटीशन में कहां से पूछेगा। एग्जामिनर का जो है ना जी, दिमाग को पढ़ लेंगे जहां से पूछेगा। ठीक है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लक्ष्य एक ही होना चाहिए, माँ तेरी हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, पूरा करके तेरा शेर से नहीं दिखलाएगा। ठीक है, तो डिस्कवर कैवेंडिश, समझ में आई बात। इसका आइसोटॉप जो है ना वह 3 होता है। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप लिखोगे, लिखा दे। अच्छा, यह बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप, जैसे कि यूरेनियम देख लो, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस में बताएंगे यूरेनियम जो है ना इसका एटॉमिक बम में किया जाता है, एटम बम में बनाने के लिए किया जाता है, हाईली रिएक्टिव होता है जी। उसके बाद में आप कोबाल्ट को देख लीजिए, कोबाल्ट 12 कैंसर में किया जाता है, ग्वाइटर में, घेंघा रोग में आयोडीन। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यह सब क्या हो जाएगा, इसका एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा रहे, बोलिए। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ठीक है, अब ध्यान से समझते चलिएगा। धातु, when metal reacts from the acid to the formation or liberate hydrogen gas, are you understood? But all the metals cannot liberate hydrogen gas when reacts from the acid. Exception nitric acid. Nitric acid is the strong oxidizing agent and reacts from the metal. Then it cannot liberate hydrogen gas. But manganese and magnesium, ठीक है, reacts from the nitric acid to liberate hydrogen gas. बता दे बात को। चलो, थोड़ा सा ज्यादा इंग्लिश तो नहीं ना बोल रहे हैं जी, बोलिए। देखो, हमारा मानना है कि चाहे तो आपका लैंग्वेज हिंदी हो और या तो इंग्लिश हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जनरली तो लिख रहे हैं हिंदी में। धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ठीक है, जैसे कि मेटल में कोई ले लो, मेटल ले लो और उसके बाद में हमने क्या ले लिया, मेटल अम्ल से यहाँ पर एसिड ले लिया और एसिड लेने के बाद मेटल का सॉल्ट बनेगा। कैसे बनेगा से बता रहा हूँ। और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस जो है ना वह लिबरेट करेगा। ठीक है, मेटल का सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस जो है आपका लिबरेट किया। मेटल में कोई भी सोडियम ले लीजिए, उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बना दिया। नमक, यह नमक हम लोग खाने में योग्य करते हैं जी, खाने योग्य लाते हैं। ठीक है, नमक का भी कई सारे टाइप्स होता है। सर जी बताते हैं कि एसिडिक, बेसिक, नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद में कौन बताएगा, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, यह 3 और भी होता है। ठीक है, सोडियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, लिबरेट करेगा। समझ में आई बात। बोलिए, हमारा पेपर जो है ना जी फिजिक्स ऑनर्स था, उसके बाद में केमिस्ट्री सब्सिडरी था और मैथ भी सब्सिडरी था। उसके बाद में इंग्लिश क्या था, तो इंग्लिश कंपलसरी हम किए थे। समझ में आई बात। बोलो, तो यह जो हमारा सब्जेक्ट है, और आप कहिएगा कि यह सब थोड़ा सा बताइए, शॉर्ट में तो नहीं ना होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स बताएंगे तो देख लीजिएगा, समझे बात। और एक बात बताए, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं आईआईटी वाला को अभी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नोट में बात क्या लिखेगा, लिख लो। नोट में सामान्य नोट में क्या लिखोगे, तो नोट में लिख लो कि सभी अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। ठीक है, सभी अम्ल, एक्सेप्शन ऐसे लिखो, ऐसे। जब धातु नाइट्रिक एसिड से लिखो, जब धातु नाइट्रिक एसिड
इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। जब धातु नाइट्रिक एसिड, एसिड का मतलब पीएच वैल्यू कितना होगा जी, पीएच वैल्यू जो है ना वह लेस देन 7 होगा, पीएच वैल्यू लेस देन 7, ठीक है, लेस देन 7। 7 से क्या होगा, कम होगा, बेस 7 से यह क्या होगा, कम होगा, बेस होगा तो 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। और यदि न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा, एसिड बेस मिला देंगे तो न्यूट्रल बन जाएगा, यह 7 के बराबर होगा। समझ में आई बात। पानी न्यूट्रल है जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट था जिन्होंने इसका पीएच स्केल का डिस्कवर किया था, लिख लो। साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने पीएच स्केल का डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट। डिस्कवर ऑफ पीएच स्केल कौन किया था, तो डिस्कवर साइंटिस्ट कौन लिखिएगा, तो सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन, ठीक है। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट था जिन्होंने पीएच स्केल का क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो जब धातु नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करता है, से अभिक्रिया करता है तो H2 गैस लिबरेट नहीं करता, H2 गैस नहीं निकालता है, H2 गैस नहीं निकालता है, ठीक है, नहीं निकालता है। समझ में आई बात। एक्सेप्शन नहीं निकालता, एक्सेप्शन में लिख लो, अपवाद में छोड़ करके। कौन जी, तो Mg मैग्नीशियम एंड मैग्नीन, Mn, ठीक है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीन, यह रिएक्ट करेगा ना जी वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 टू द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बहुत कम मात्रा में यदि सॉल्यूट पार्ट कर रहेगा, सॉल्यूट डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जिसमें एसिड की मात्रा बहुत कम हो, ठीक है। और रिएक्ट करेगा किससे, तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। देखो ऐसा नहीं है कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, नहीं करता है, करता है, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया कि नहीं, ठीक है। लेकिन यही जो है ना, आप नाइट्रिक एसिड ले लीजिए और आप मैग्नीशियम या यहाँ पर मैग्नीन रखिए तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन करेगा। और लेकिन यह कैसा होना चाहिए, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3, बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है जी, डाइल्यूट का मतलब होता है सांद्र, ठीक है, सांद्र इसको बोलते हैं, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो उसी को हम लोग बोलते हैं सांद्र। समझ में आई बात। बहुत ही कम हो, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3, यह होना चाहिए ना, यह वाला डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। एसिड कैसा होगा, तो एसिड बहुत ही कम होगा, नाइट्रिक एसिड बहुत कम होगा, ठीक है। 95% तो खत्म कर देंगे, 5% लेंगे, ठीक है, 5% नाइट्रिक एसिड लेंगे और तब इसको मैग्नीशियम या मैग्नीन से रिएक्शन कराएंगे ना तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। समझ में आ रही है बात। वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 टू रिएक्ट फ्रॉम द मैग्नीशियम एंड मैग्नीन टू द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बोलिए, मिटा दे इसको। समझ में आ रही है बात। आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। बार बार बोल रहे हैं, धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, इसको मिटा दे। बोलिए अगला, चौथा के बाद पांचवा प्रॉपर्टी लिखे। लिखने के लिए तो पूरा पीरियोडिक टेबल ही भरा हुआ है धातु और अधातु से। लिखना चाहेंगे तो बहुत लिख देंगे, लेकिन वह बात लिख रहे हैं जो चाहिए, ठीक है। चलिए, और अब तक जो सवाल आया हुआ है वही बात को बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। 4 के बाद 5, 5 क्या होता है, यह जो है ना इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, ठीक है, वह क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पूछता है जी, कंपटीशन में पूछा हुआ है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और एक कूलम क्या है, कूलम, व्हाट डू नो अबाउट द कूलम, कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, What do you know about the SI unit? ठीक है, सिस्टेमेटिक इंटरनेशनल, all the quantity are converted into SI system. Nowadays, just like the 4 types of the system, CGS system, FPS system और MKS system, but the nowadays all the quantity are destroyed, like the CGS system, FPS system और MKS system. All quantity are converted into SI system in General Conference 1969 in America. All quantity converted into SI system. समझ में आई बात। ज्यादा इंग्लिश नहीं ना बोल रहे हैं जी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश ना बोलेंगे, सॉरी, ठीक है। 5 आदत हो जाता है, इंग्लिश बोलते बोलते आदत हो गई है, इसलिए थोड़ा सा सॉरी। इंग्लिश यदि आपको भाई गलत लग रही है, ठीक है, चिढ़ हो रही है तो सॉरी, अब ना बोलेंगे, ठीक है। पंचमा क्या लिखेंगे, पंचमा क्या लिखे, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। सब धातु की ही बात बोल रहे हैं, लिखो, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, ठीक है। यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता। हम अपनी विद्वानता साबित करने थोड़ी आए हैं, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। एग्जाम्पल में क्या लिखे, एक्सेप्शन नहीं लिख रहे, एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एग्जाम्पल में लिख लो, सोडियम लिख लो, उसके बाद में मैग्नीशियम लिख लो, एल्युमिनियम लिख लो, आयरन लिख लो,
ईटीसी कर दो, ठीक है। कार्बन मत लिख लेना, कार्बन नॉन मेटल है जी, जिसके एटॉमिक नंबर 6 होते हैं और आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी 4 होता है। और नहीं कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन देता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और जो शेयर करके बॉन्ड बनाता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। वैलेंसी कार्बन की कितना होती है, कार्बन के आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना, यही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। कार्बन नहीं 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और नहीं 4 इलेक्ट्रॉन देगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और जो शेयर करने के बाद बंधक बना तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। समझ में आई बात, कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाता है, ठीक है। यह बताएंगे जब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे, ठीक है। कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में बता रहे कि कंपाउंड का भी 2 टाइप्स होता है ना, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, बताए तो थे प्रीवियस लेक्चर में कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को क्या करते हैं, आपस में किसी अनुपात में मिलाते हैं, तो उसको कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। बट जी सॉल्यूशन के लिए ऐसा नहीं है जी, जितना मिलाना है मिला दो। मिक्सचर के लिए ऐसा नहीं है, मिलाना है मिला दो, ठीक है, जितना मिलाना है मिला दीजिए। यह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, जिससे 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 विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। बताओ जी, मेटल और नॉन मेटल पढ़ाने में इतना देरी लग रही है। यह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्ट एग्जांपल में सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, आयरन, ईटीसी। उसके बाद में और क्या लिखोगे, अब धातु के बाद एक और लिख लो ना, छठा, यह सोनोरस होता है। यह सोनोरस होता है और आवाज बनाता है, ठीक है। आवाज बनाता है, समझ में आई बात, आवाज बनाता है। इलेक्ट्रॉन को यह त्यागता है जी, समझ में आई बात। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, छोड़ देता है। यह एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन है कि डोनेशन इलेक्ट्रॉन है जी, तो यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। क्यों करता है जी, जैसे सोडियम को देखो ना, उठाओ सोडियम को, एटॉमिक नंबर 11 है, तोड़ो 2 8, आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास ज्यादा है, 1 है ना जी, कहेगा कि हम अनस्टेबल क्यों रहेंगे मेरे भाई, तो यह इलेक्ट्रॉन को कहेगा कि चल जा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, तो यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, छोड़ दिया। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, ना, त्याग देता है, तो आसानी से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो जाती है। जैसे कि मार्कल इज द एग्जांपल ऑफ द इंसुलेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। क्यों नहीं प्रवाहित होती है, बिकॉज ऑफ द व्हेन पोटेंशियल अप्लाई इन, सॉरी हिंदी में समझाते हैं, सुनो। जब इसमें विभव क्या करते हैं, प्रवाहित विभव को जोड़ते हैं, तो क्या होता है, विभव को जोड़ते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन टूटता ही नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं टूटता है तो धारा कहां से प्रवाहित होगी, ठीक है। यही कारण है कि इंसुलेटर में धारा प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। बोलिए, यह सोनरस होता है और आवाज बनाता है, मिटा दे। चलिए अब हेडिंग लगाइएगा क्या आप, तो अब हेडिंग लगाइएगा नॉन मेटल। मेटल पढ़ करके मजा आ गई तो एक लाइक भेज दीजिएगा, और यदि नहीं मजा आएगी तो डिसलाइक भी जरूर मार करके जाइएगा। लाइक नहीं तो डिसलाइक मारो, ठीक है, कुछ तो करिए, ध्यान से समझते चलिए। उसके बाद में धातु के बाद अगला लिखिए उपधातु, उपधातु नहीं, अधातु, नॉन मेटल। अधातु का मतलब होता है नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है, बस वही वाला काम दोहरा देना है, उल्टा कर देना है। मेटल जो समझ गया धन्यवाद, और उसी को लेकर के उल्टा कर देना है, ठीक है। बोलिए, तो क्या लिखिएगा मेटल में, नॉन मेटल में, तो पहला लिखो जिसके आखिरी कक्षा लास्ट सेल में, आखिरी कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह अधातु कहलाता है। अधातु कहलाता है। दोज विच हैव 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल नोन एज द नॉन मेटल, आर यू अंडरस्टैंड। बोलो, जिसके आखिरी कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अधातु कहलाता है, ठीक है, वह अधातु कहलाता है। क्या लिखिएगा, अधातु। एग्जांपल में लिख लो कार्बन, सबसे पहले कार्बन को ही उठाएंगे और तोड़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमम तो कार्बन है, ये है जी, ठीक है। जो कार्बन समझ गया, केमिस्ट्री समझ गया, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका वैलेंसी थोड़ा सा निकालो। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 जाएगा ही नहीं, तो कितना बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और इसकी वैलेंसी कितना है जी, तो वैलेंसी कार्बन का हो गया 4। वैलेंसी क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना ऑर्बिटल में, वही तो वैलेंसी कहलाता है। किसी भी एलिमेंट का आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह वैलेंसी होती है। तो मेरे भाई, यदि यहां पर मान के चलो 7 हो जाएगा नाइट्रोजन का, तो 2 और 5 करेंगे तो क्या वैलेंसी 5 होगा,
गलत हो जाएंगे। जब ऐसा होगा ना जी तो वैलेंसी निकालने के लिए 4 से ज्यादा होगा। यदि 4 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 8 में से आखिरी कक्षा का सेल घटा करके लिखेंगे। यह कुछ कुछ नियम है जी, अब सबका ऐसा नहीं होता है, अभी बताना है आगे, ऐसा ना कि सबका करने लगिएगा। ठीक है, 8 में से क्या करेंगे, 8 में से आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन घटाएंगे, आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन घटाएं, आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन घटाएं और 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। समझ में आई बात, बोलिए। तो इस तरह से क्या करना है, समझते चलना है। अब सुनो कि कार्बन के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन की वैलेंसी 4 होता है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होता है तो कार्बन नहीं 4 इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और जो शेयर करके बॉन्ड बनाएगा उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात, जो शेयर करके बॉन्ड बनाएगा उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, वह नॉन मेटल भी होता है। ठीक है, एक बच्चा कहा कि सर सोडियम भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो मेरे भाई सोडियम शेयर नहीं करता, अभी जस्ट बताया कि सोडियम शेयर करना और डोनेशन करना यह दोनों में बात अलग है। डोनेशन अलग चीज है और शेयरिंग अलग चीज है। शेयरिंग का मतलब होता है कि दो व्यक्ति मिल करके किसी एक चीज को बना रहे हैं। ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान के चलो मोनू और सोनू कोई काम को कर रहा है ना, ठीक है, वर्क एंड टाइम थोड़ी पढ़ा रहे हैं, मोनू और सोनी मिल करके किसी काम को कर रहा है, तो जो उससे बेनिफिट होगा ना वो दोनों को होगा, यह शेयरिंग कहलाया। और डोनेशन का मतलब होता है ना कि मोनू जो है ना सोनू को कितना रुपया दे दिया, 30 रुपया दे दिया। अब सोनू के ऊपर है ना कि यह लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। ठीक है, इससे क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, यह डोनेशन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सोडियम, ना कि शेयर करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बात को भेजा को ध्यान से खोल करके बात सुनिएगा। ठीक है, तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करता है, जबकि कार्बन जो है ना वह इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, समझ में आई बात। यह इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, शेयर करता है, शेयर करता है, और शेयर करके जो बॉन्ड बनाता है, और शेयर करके जो बॉन्ड बनाता है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। समझ में आई बात, उसको क्या कहते हैं, उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे सुनो ना, यहाँ पर कार्बन ले लिए, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 और इसके आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो बिंदु 4 वो दिए। अब कार्बन को कोई सहायता करने नहीं आएगा तो हाइड्रोजन तो खटाक से आ जाएगा, कार्बन सीटी बजाएगा, और जैसे सीटी बजाएगा ना तो हाइड्रोजन चला आएगा। ठीक है, समझ में आई बात। जैसे ही आपका कॉल आएगा, कॉल ना मैसेज आएगा, मेरा बाबू क्या कर रहा है, तुम्हारा बाबू बेस्ट है और महादेव की भक्ति में मस्त है। ठीक है, उसी तरह से देखो यह जो है ना बुलाएगा, हाइड्रोजन तुरंत आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन के आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, यह हाइड्रोजन आखिरी सेल का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के चला आया, H H H H। ठीक है, अब यह क्या करेगा, तो अब कहेगा ना कि हम क्या करते हैं, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले लो और तू हमारा ले लो। तो देखो यह कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, यह हाइड्रोजन का ले लिया, यह कार्बन हाइड्रोजन का यह ले लिया, यह कार्बन हाइड्रोजन का यह ले लिया, कार्बन हाइड्रोजन का यह ले लिया। ठीक है, बिंदु लगाना सीखिए, कैसे घेरा बनाना सीखिए। ठीक है, अब सुनो, यह तो कार्बन का 1 2 3 4 और यह 1 2 3 4 हाइड्रोजन का है, तो कहेगा कि तू हमारा लिए तो हम भी तुम्हारा लिए लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर यह क्या कर लिया, शेयर कर लिया और यह बना दिया मीथेन। ठीक है, मीथेन को मार्सी गैस भी बोला जाता है क्योंकि यह मार्सी एरिया में मिलते हैं जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता हो। दूसरा, गाय जब पगुराती है ना तो वहां से कौन सी गैस निकलता है, तो मीथेन गैस निकलता है। नाली वगैरह में मीथेन गैस निकलता है, धान की खेत में मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, धान की खेत में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जी, ध्यान से सुनिएगा, कुछ पूछे सवाल को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मीथेन इसको बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, और मीथेन क्या होता है, यह मार्स गैस होता है। मार्स का मतलब ऐसा नहीं कि मंगल पर मिलता है। ठीक है, मंगल को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि आयरन ऑक्साइड वहां होते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण जो है ना वह लाल हो जाता है। ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण भले ही होता हो, ठीक है, लेकिन ब्लड की लाल रंग नहीं होती है, हीमोग्लोबिन के कारण हो जाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड होता है, समझ में आई बात। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और यही आयरन ऑक्साइड बना देता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और ब्लड का लाल रंग हो जाती है। ठीक है, बोलिए। तो CH4 मीथेन यह मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, मार्स गैस कहा जाता है। मार्स गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो है ना दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। दलदली कहने का मतलब कि वेयर इज द वाई मीथेन इज द नोन एज द मार्स गैस, तो बता दीजिएगा बिकॉज इट कंटेंट इन द मार्सी एरिया वेयर द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसलिए इसको मार्स गैस कहा जाता है ना, क्योंकि यह क्या मिलते हैं, डिकम्पोजिशन होता है जहां पे मार्सी एरिया में,
जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का डीकंपोजिशन होता है वहीं पर क्या होता है, यह मीथेन गैस मिलता है। समझ में आई बात? तो जिसके आखिरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अधातु कहलाता है। ठीक है, चलिए, और यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कार्बन अधातु है, यह इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और जो शेयर करके बॉन्ड बनाता है उसे कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, मिटा रहे, चलो उसके बाद में अगला क्या लिखिएगा, दूसरा, तो दूसरा लिख लो, जिसके आखिरी यह हो गया ना। और दूसरा क्या लिखेगा, मेटल जो है ना वह चमकीला होते हैं जबकि नॉन मेटल चमकीला नहीं होती है। क्यों लिखे जाए, ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होता है वह मेटल होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वह नॉन मेटल होता है। काहे लिखे जाए, समझ में आई बात? एक और लिखोगे कि Hg जो है ना वह मरकरी है। ठीक है, और भी देखो टीचर बताते हैं कि मेटल जो है ना वह सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस होते हैं, जबकि नॉन मेटल भी ठोस होता है। ऐसा नहीं कि नॉन मेटल ठोस नहीं होता है, तो मेटल ठोस होता है सामान्य तौर पर, लेकिन Hg मरकरी यह जो है ना पारा, ठीक है, बेचारा की बात नहीं कर रहा हूं, बोला पारा। थर्मामीटर में यही पारा जो है ना भरा हुआ होता है। ट्रांसफार्मर में जो है ना ब्रोकूज रिले, उसमें अंदर क्या भरा जाता है, ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे अभी, बहुत आगे पढ़ाना है जी ट्रांसफार्मर। समझ में आई बात है? यहाँ पर रेलवे टेक्नीशियन में खूब पूछता है सवाल रेलवे ड्राइवर के लिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर वगैरह से पेंटोग्राफ वगैरह क्या होता है, पेंटोग्राफ जो ट्रेन पर यहाँ पर बैठे हो ना, ऊपर वाला जो ऐसे छतरी ना निकला होता है उसी को पेंटोग्राफ कहते हैं। कहीं पर लप जाता है, कहीं पर तार ऊंचा हो जाती है, सब बताना है, फिजिक्स में पढ़ाना है। कहा फिजिक्स की चर्चा करें यहाँ पर। तो Hg का मतलब हो गया मरकरी। मरकरी क्या होता है, पारा। लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, लिख लो, लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, यह सवाल पूछा हुआ है जी। लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, यह क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। पूछता है क्वेश्चन कि बताओ ऐसे कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो बता दीजिएगा मरकरी। मरकरी क्या होता है, लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर होता है। थर्मामीटर वगैरह में यही डाला होता है जी। समझ में आई बात? ऐसे लेकर के डॉक्टर साहब कांख तक जांच देंगे। समझ में आई बात? और थर्मामीटर का पारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पारा बढ़ जाएगा, क्यों, मरकरी होती है इसमें। मरकरी लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा नोट में, कहीं बात डाल करके, छूटे नहीं, छूट गया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या लिखेगा कि अधातु, अधातु क्या होते हैं, तो अधातु जो है ना वह आपका तन्य नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होता है। अधातु तन्य नहीं होते हैं। ठीक है, तन्य नहीं होते हैं। अधातु जो है वह तन्य नहीं होते। तन्य का मतलब होता है डक्टाइल। एक्सेप्शन में क्या लिखेगा, इसको छोड़ करके जी, एक्सेप्शन में कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर को खींचिएगा ना तो वह लमड़ जाएगा, इसीलिए तीसरा क्या लिखिएगा, तो तीसरा जो है ना अधातु जो है ना आघात वर्धनीय भी नहीं होते हैं। ठीक है, मिलिएबल भी नहीं होता, अर्थात इसको पीट पीट करके जो है चादर नहीं बनाया जा सकता है, पतला चादर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, जनरली मिलिएबल का मतलब क्या होता है कि मेटल को पीट पीट करके कन्वर्ट किया जा सकता है थिन शीट में, उसी को मिलिएबल बोला जाता है। तो अधातु लिख लीजिए, अधातु, अधातु, अधातु आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, अधातु आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। ठीक है, अधातु जो है ना वह आघात वर्धनीय नहीं होता। आघात वर्धनीय कहने का मतलब कि मिलिएबल जो है ना यह नहीं होता है। ठीक है, मिलिएबल नहीं होता। वही एक्सेप्शन में यह भी लिख लो। एक्सेप्शन में क्या लिखिएगा, तो एक्सेप्शन में कार्बन फाइबर ही लिख लीजिए, कार्बन फाइबर। उसके बाद में पचमा, 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 पचमा। ठीक है, पांच, पांच में लिखिए ना, 4 की 5, 4 नंबर। 4 में क्या लिखिएगा, तो यह जो है ना इलेक्ट्रॉन को त्यागते नहीं है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और यही कारण है ना कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। एक्सेप्शन में ग्रेफाइट लिखना पड़ेगा। ग्रेफाइट जो है ना वो आपका नॉन मेटल है, कार्बन का फॉर्म है, बट इसमें क्या होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। ठीक है, लिख दे, चलो। पेंसिल वाला जो लिखते हैं ना जी, ये पूछता है कि ग्रेफाइट का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, तो ग्रेफाइट का प्रयोग जो है ना पेंसिल वगैरह के लिखने के लिए उस लुब्रिकेंट में भी यूज किया जाता है। व्हाट डू नो अबाउट द लुब्रिकेंट? ठीक है, द मटेरियल विच रिड्यूस द फ्रिक्शन नोन एज द लुब्रिकेंट, आर यू अंडरस्टैंड? लिख देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। ठीक है, चलो। चौथा, अधातु, अधातु में विद्युत धारा, अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित, अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। एक्सेप्शन अपवाद में लिख लीजिए ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट यह नॉन मेटल है। सवाल पूछता है कि भाई ग्रेफाइट इज द नॉन मेटल बट गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रेफाइट जो है ना वो आपका नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन फिर भी यह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन दोज मटेरियल विच फ्रीली इलेक्ट्रॉन विच इजिली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
समझ में आई बात। वैसे मटेरियल जिसमें फ्रीली ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या होते हैं, इजिली क्या करता है, आसानी से करंट को पास कर देता है। ठीक है, बोलिए। तो सॉरी 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 ठीक है, अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। एक्सेप्शन में लिख लो, एक्सेप्शन में क्या लिखेगा, मार्कल की खैत गिर गई थी, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा था, नहीं कि मैं कुछ गलत बोला हूं। ठीक है, अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, एक्सेप्शन में लिख लो ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ कार्बन बट गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यह कार्बन का फॉर्म है बट अच्छा कंडक्टर होता है जी। चलकता, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, चलकता। ठीक है, वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे उसी को कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अच्छा मैम पहले खूब बताती थी कि व्हाट डू नो अबाउट द कंडक्टर, तो कंडक्टर इज द डिफाइंड एज द दोज मटेरियल व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नोन एज द कंडक्टर बट क्या बोले, बट बोलो, बट 100% नॉट करेक्ट द डिफिनेशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, दोज मटेरियल व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नोन एज कंडक्टर, यस है, लेकिन हरदम जो है ना 100% यह वेरीफाई नहीं है। ठीक है, कंडक्टर का मतलब होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं हो, वह कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, अब देखो कि यहां पर ग्रेफाइट हो गया तो यह तो कंडक्टर है ही, तो मेटल के श्रेणी में काहे नहीं रखे, क्योंकि कार्बन का फॉर्म है, या कार्बन का फॉर्म है ग्रेफाइट, तो फॉर्म ऑफ कार्बन। अच्छा, ग्रेफाइट क्यों गुड कंडक्टर है जी, क्योंकि फ्रीली इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, तो इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन होता है ना वह नॉन मेटल, वह जो है ना आपका गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होती है। ठीक है, तो सवाल पूछ देता है 10th 11th के बच्चा को कि ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट वह क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो बता दीजिएगा क्योंकि इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन है, यही कारण है ना कि यह गुड कंडक्टर है। ठीक है, चलिए, ग्रेफाइट फॉर्म ऑफ कार्बन हो गया। उसके बाद में पांचवा, डायमंड भी जो है ना जी कार्बन का ही फॉर्म है, लेकिन क्यों चमकता है, तो यह हम बताएंगे। कार्बन एंड कंपाउंड एक अलग टॉपिक है, वहां पे पढ़ाएंगे। ठीक है, कार्बन एक अलग है और कंपाउंड तो आपको बता ही रहे हैं कि कंपाउंड क्या होता है, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर केमिकली बाउंडेड इन द सिचुएटेड रेशियो, या केमिकल बाउंड 2 और मोर देन 2 एलिमेंट आर केमिकली बाउंडेड इन एब्सोल्यूट रेशियो बोलिए, या उसके बाद में कंप्लीटली रेशियो बोलिए, जो बोलना है बोलिए, किसी अनुपात में। ठीक है, निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, 2 एलिमेंट को मिलाते, वही कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, यौगिक 2 या 2 से अधिक अणु को किसी अनुपात में मिलाना यौगिक कहलाता है। यौगिक भी 2 तरह के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक होता है और एक अकार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक और अकार्बनिक का मतलब होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, जिसमें कार्बन हो तो कार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं हो इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। ठीक है, बताए हैं जी पीछे, समझ में आ रही है बात। तो अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, एक्सेप्शन में ग्रेफाइट फॉर्म ऑफ कार्बन फ्रीली इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, और क्या लिखिएगा, अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अच्छा, क्यों, यह जो है ना, क्योंकि इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते है, समझ में आई बात। यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है जी, एक्सेप्ट कर लेता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है, लिख लो। नॉन मेटल जो है ना, नॉन मेटल इज द एक्सेप्टर, ACCPTOR एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉन मेटल क्या होता है, तो नॉन मेटल जो है ना इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और पांचवा में क्या लिखेगा, तो पांचवा में लिख लीजिए अधातु विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लिख तो लिए कि नॉन मेटल इज द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह 5 कर दीजिए। और भी लिखिएगा, छठा लिखो, पूरा तो मेटल और नॉन मेटल ही भरा हुआ है जी। छठा, अधातु में क्या लिखिएगा कि अधातु में चमक नहीं होती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन एक्सेप्शन में आपका डायमंड हो जाएगा जी। डायमंड को थोड़ा सा गिरा करके देखिए ना, डेंसिटी खटाक से डूब जाएगा। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, मास और द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास और वॉल्यूम के रेशियो को क्या बोला जाता है, डेंसिटी बोला जाता है, घनत्व बोला जाता है। और कोई चीज जो है ना पानी के सरफेस पर तैरता है ड्यू टू डेंसिटी, जैसे कि आइस जो है ना पानी के सरफेस पर फ्लोट करती है, क्यों, वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड दोज मटेरियल विच लेस देन द डेंसिटी विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब समझ में आ रही है बात की, जिसकी डेंसिटी कम होगा वह क्या करेगा, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगा। ठीक है, बोलिए। तो नॉन मेटल इज द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ध्यान से मेरे भाई सुनना, यदि इंग्लिश बोल दे रहे हैं बीच बीच में तो सॉरी। ठीक है, हिंदी बता भी तो रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि इंग्लिश बोल करके छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, आदत हो गई है ना, धीरे धीरे आदत छूट जाएगी इंग्लिश बोलने की। ठीक है, अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, छठा क्या लिखिएगा, तो छठा में लिख लीजिए
कुछ बोले थे अभी, क्या बोले थे? इसमें चमक नहीं होती है, यह सोनोरस नहीं होता है, यह सोनोरस नहीं होता है, ठीक है, यह सोनोरस नहीं होता है। सोनोरस का मतलब होता है कि दोज विच प्रोड्यूस साउंड, ठीक है, वैसा जो साउंड को प्रोड्यूस करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सोनोरस, ठीक है, लिख लो, यह सोनोरस नहीं होता है। सोनोरस अभी लिखे तो है जी मेटल में, अगला लिख लीजिए मेटलवाइट्स, उपधातु। कोटक विधि से क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, होल मिटा रहे। चलिए, अधातु, अधातु हो गया ना जी, उपधातु मेटलवाइट्स, ठीक है, मेटलवाइट्स, उपधातु मेटलवाइट्स, ठीक है। चलिए लिख लीजिए मेटलवाइट्स, मिटार दे, मिटार तो देवे के। तीसरा लिखो मेटलवाइट्स, मेटलवाइट्स, मेटलवाइट्स का मतलब होता है उपधातु, ठीक है, उपधातु। बताए हैं ना जी कि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी का भी वक्त है, हमारा दौर आएगा, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी ही कहा है कि यह कुछ नहीं क्योंकि पड़ोसी ही कहा है कि यह कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा, ठीक है, यह पड़ोसी को बोलना है। कोई पूछता है ना कि तुम आगे चल करके क्या करोगे, क्या बनोगे, तो सीधा बोलना है कि हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है। पड़ोसी को पता है कि हम जिंदा हूं, लेकिन कैसे जिंदा हुए हम ही को पता है, क्योंकि तुम ही कहे हो कि तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूं कि मैं तेरे औकात से बाहर जाऊंगा, ठीक है, समझ में आई बात। और पड़ोसी को टारगेट करके रखना है, ससुर को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, यह लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा सनकी टाइप का बनाइए, क्योंकि सफलता परित्याग मांगती है, और जब तक परित्याग नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं होइएगा। मैं यह लिख करके देता हूं, सफलता परित्याग मांगती है, और जो चीज को आपको परित्याग करना हो परित्याग कर दीजिए, ठीक है। और एक ही लक्ष्य दिमाग में रखिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मेरे दोस्त, मैं मार्कर लेकर के बोल रहा हूं कि बेरोजगार का कोई नहीं होता है, ठीक है, समझ में आई बात। बाप मतारी भी त्याग देंगे यदि आप बेरोजगार रहिएगा तो। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि सिलेक्ट जरूर होइए, सक्सेस जरूर होइए, अपने लिए नहीं तो अपने अपने पिताजी के लिए जरूर होइए, ठीक है, लेकिन सेलेक्ट जरूर होइए। पड़ोसी की औकात दिखाने के लिए जरूर सेलेक्ट होइए, लेकिन होइए, यह कसम देता हूं कि पड़ोसी की औकात दिखाने के लिए सेलेक्ट होइए, ठीक है। बोलिए मेटलवाइट्स, मेटलवाइट्स का मतलब होता है उपधातु, ठीक है। उपधातु क्या होते हैं? उपधातु का मतलब होता है ना कि दोज विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, वैसा जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटलवाइट्स, उपधातु। जनरली लाइक द यूज ऑफ द सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक इसको बोला जाता है, ठीक है, लिख लो। वह वैसा जो धातु, वैसा जो धातु तथा उपधातु, वैसा जो धातु तथा अधातु दोनों का गुण दर्शाते हैं, दोनों का गुण दर्शाते हैं, वह उपधातु कहलाता है, वह उपधातु कहलाता है। समझ में आई बात। वैसा जो धातु तथा अधातु दोनों का गुण दर्शाते हैं वह उपधातु कहलाते हैं। एग्जांपल में लिख लीजिए जर्मेनियम, ठीक है, हमारे 32 दांत में जर्म लग गई, एटॉमिक नंबर 32 होता है, लो, ठीक है, इसीलिए हम बार बार एटॉमिक नंबर भी बगल में लिखते चल रहे हैं। जर्मेनियम से जर्म याद रखिए ना, हमारे 32 दांतों में जर्म लग गई। 2 1 2 3 डेंटल फार्मूला होता है ना, बीपीएससी का आया हुआ सवाल सुनो। 2 1 2 3 क्या क्या होता है जी, बोलो। तो इंसाइजर होता है, केनाइंस होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। बायोलॉजी में पढ़ा है इंसाइजर, केनाइंस, प्रीमोलर, मोलर से पहले प्रीमोलर और उसके बाद में हो गया मोलर। यहाँ पर इंसाइजर तो 2 हो गया, और 4 से इंटू कर दो तो कितना हो गया, 8 गो इंसाइजर हो गया। उसके बाद में केनाइंस 1 इंटू 4 गो इंसाइजर हो गया। प्रीमोलर 2 इंटू 4 8 गो प्रीमोलर, और मोलर 3 इंटू 4 12, गिन लो, 8 4 12 8 20 12 32 हो गया तुमसे 31, ठीक है, 32 दांत हो गई। तो सवाल बीपीएससी में पूछा था ना कि कितने दांत जो है ना हम सबका जन्म के बाद दोबारा आते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 पर 32 था। ढेर सोचेगा कि 32 टूट जाता, ना टूटता है, ठीक है, नहीं टूटता है। देखो कौन कौन नहीं होता है, 2102, ठीक है, यह बायोलॉजी में पढ़ाए हैं। 2102 प्रीमोलर जो है ना एब्सेंट है, ठीक है, प्रीमोलर एब्सेंट है। प्रीमोलर की संख्या कितना है, तो प्रीमोलर की संख्या 8 गो हो गया। और उसके बाद में विस्डम टीथ है, जिसको चवर्णक दांत बोला जाता है, 24 साल में निकलता है, और यह मसल्स को फाड़ करके निकलता है, तो 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, ठीक है, तो 4 गो, तो कितना हो गया, 12 दांत हो गया। अर्थात हमारे 12 ही दांत जो है ना वह दोबारा आते हैं। तो सपोज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि गलत मार के चलाइएगा, ठीक है। वैसा जो धातु तथा अधातु दोनों का गुण दर्शाते हैं वह उपधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए जर्मेनियम, लिख तो रहे थे,
जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, ईटीसी हो गया। तो क्या करते हैं, यहीं पर मेटल वाइज पढ़ा दिए। कल की क्लास में हम लोग कंपाउंड के बारे में देखेंगे। अब बताइए कि क्लास कैसा लगे। शायद से 40-45 मिनट से कम थोड़ी लेक्चर होगा, हम टाइम थोड़ी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, पढ़ाया। अपने तरफ से हम बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। मेरे को पता नहीं है कि मैं बेस्ट करा रहा हूं कि बैड करा रहा हूं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक देंगे, ठीक है। जब तक आप दूसरा हाथ नहीं दीजिएगा ना, हम एक हाथ दे दिए तो आप दूसरा हाथ दीजिएगा, तभी ताली बजेगी, ठीक है। और आपको बार बार बोलते हैं ना कि सफलता हमेशा परित्याग मांगती है, और यदि आपके अंदर परित्याग है तो आप सक्सेस हो जाइएगा, ठीक है। आप सक्सेस हो जाइएगा, बिल्कुल हो जाइएगा, क्योंकि आप रोज दिन प्रयास करिएगा तो एक ना एक दिन सक्सेस हो जाइएगा। और जो भी आपके सक्सेस में परेशानियां बनती है, बाधा बनती है, उसको जस्ट ही त्याग दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है ना कि 75 आएंगे 75 जाएंगे, और जिंदगी के साथ वही निभाएंगे जो बाबूजी खोज करके लाएंगे, ठीक है। तो लंड फंड के चक्कर में नहीं रहना है। केवल एक ही लक्ष्य है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आपका पत्नी का चरित्र समझ जाइएगा और बच्ची का चरित्र समझ जाइएगा। यह भगवान श्री कृष्ण भी भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत में लिखे हैं ना कि त्रिया चरित्रम पुरुषार्थ भागम देवै न जानम कोतम मनुष्य। पत्नी का चरित्र, पुरुष का भाग देवता भी नहीं जानते हैं, तो मनुष्य की क्या औकात है। आपसे बेहतर मिलते ही आपको लात मारेगी, कन्फर्म मारेगी, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। बॉय को बेहतर मिलेगा तो गर्ल को लात मारेगा, और गर्ल को बेहतर मिलेगा तो बॉय को क्या करेगी, लात मारेगी। तो मेरे भाई अच्छा से समझिए और पढ़ते चलिए, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही कारण है कि हमने बोला कि त्रिया चरित्रम पुरुषार्थ भागम देवै न जानम कोतम मनुष्यम, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।